Okay, so welcome to the class, and I hope that you will enjoy this class because it is more practical and it is skill, and that skill is about how you design a network. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको स्क्रीन पे उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। हमने अब इसको यहां से नहीं लेना, यानी ये हमें कुछ कैलकुलेशन करके हम यहां तक पहुंचेंगे। तो मकसद यहाँ पे ये है कि आपको उसने, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपका बेसिक गोल ये होता है कि आपने अपने कस्टमर से पूछना है कि जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर आप उसको नेटवर्क, जिस तरह कोई इसी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई बिल्डिंग डिजाइन का आपने बनानी है, तो आप आर्किटेक्ट के पास चले जाते हैं और आर्किटेक्ट आपसे पूछता है कि भाई आपको कितने फ्लोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको हर फ्लोर में कितने रूम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको फर्दर इंफॉर्मेशन कितने बाथरूम्स चाहिए, अटैच चाहिए, नहीं चाहिए, एवरीथिंग, कहीं कोई बड़ा कमरे चाहिए, एवरीथिंग ही आस्क यू एंड देन ही गिव यू अ सोल्यूशन विच इज ऑप्टिमल। तो यहां पर भी अगर ये डॉक्यूमेंट मैंने जो कि आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, अगर आप ओपन कर लें तो कहता है कि इन दिस एक्टिविटी, हमारा जो टॉपिक है कल से हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज दी सबनेटिंग या सेगमेंटेशन। मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, स्पेशली क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कल नहीं थे। है कोई ऐसा जो कल नहीं था? टू। तो जब हम बड़ा नेटवर्क अगर हो तो उसमें कई मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे यूटी है, 10,000 यूजर्स हैं और 20,000 डिवाइसेस हैं, क्योंकि हर बंदे के पास आपको पता है कि लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, तो आई कैन रफली से दैट 20,000 डिवाइसेस हैं। अगर मैं 20,000 का एक नेटवर्क बना दूं तो आपको पता है इसका मतलब कि लैन विद 20,000 डिवाइसेस पॉसिबल है, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब इसमें आपको पता है कि लैन में ब्रॉडकास्ट इजाजत है और कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ब्रॉडकास्ट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने चंद दिन पहले आर्क पढ़ा। आर्क क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है कि ये आईपी जिसका है वो मुझे अपना मैक दे। तो अब जितने भी ब्रॉडकास्ट होंगे एक स्विच पे आएगा, और लाजमी तौर पे जब 20,000 डिवाइसेस हैं तो एक स्विच पे तक कनेक्ट नहीं हो सकते, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस। तो हर स्विच पे ये पहुंचेंगे और जितने स्विच के साथ डिवाइसेस हैं सबको मिलेगा। तो यू एक स्ट्रॉम आ जाएगा नेटवर्क में, किस चीज का? ब्रॉडकास्ट का। ये तो मैंने आपको एक आर्प की एग्जांपल दी। इस तरह जो डिवाइस भी आएगा वो डीएचसीपी को पूछेगा है कोई डीएचसीपी, अगेन ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई बैड गाय है, कोई हैकर है जो डिनाइल क्रिएट करना चाहता है, वो तो कॉन्स्टेंटली ब्रॉडकास्ट भेजता रहेगा और वो ब्रॉडकास्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। उससे दो मसाइल सामने आएंगे। एक तो आपकी बैंडविड्थ खाई जाएगी, लाजमी तौर पर बैंडविड्थ जो कि असल में किस पर्पज के लिए थी, यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपने एक रोड बनाया, मकसद तो ये था कि इस पे आवाम को फायदा होगा। आपने उसके ऊपर आवाम की बजाय पुलिस के 2 मिलियन लोगों को कहा कि जी आप रोजाना इस पे फिरोगे। तो जब 2 मिलियन पुलिस वाले फिरेंगे तो आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह दूसरा इसका जो नुकसान है, ये इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ जो है दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय योर दिस कंट्रोल ट्रैफिक, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, और जो यूजर डेटा है उसके लिए बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। नंबर 2, हर डिवाइस के पास ये मैसेज जाएगा, यानी कि चाहे मुझे वो मैसेज लेना है नहीं लेना, मुझे लेना है बिकॉज ब्रॉडकास्ट मैसेज है। तो जब इसका मतलब है मैं अननेसेसरी प्रोसेसिंग में, मशीन्स भी अननेसेसरी ट्रैफिक को प्रोसेस में लग जाएंगी विच इज ऑफ नो यूज। इससे ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए बेहतर है। और नंबर 3 रीजन, हम 20,000 लोग इकट्ठे रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अलग रहना चाहता है।
डिपार्टमेंट्स के अलावा आपकी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि बाकियों के साथ उसका इकट्ठे हो जाए, आपके एचआर नहीं चाहता कि औरों के साथ हो, आपकी फैकल्टी नहीं चाहती कि स्टूडेंट के साथ हो, स्टूडेंट नहीं चाहते कि दूसरों के साथ हो, तो यू एवरीवन वांट्स के दैट शुड बी डिवाइडेड. नाउ दैट कैन बी डिवीजन कैन बी बेस्ड अपॉन दी फंक्शन. हर एक की अलग फंक्शन है. अब जो केमिकल वालों की जरूरत है या जो माइनिंग की है वो इलेक्ट्रिकल की या कंप्यूटर सिस्टम वालों की नहीं है. दे वांट टू बी सेपरेट. हो सकता है स्पेस एक फ्लोर 1 पे है, एक फ्लोर 2 है. हमारे यहाँ तो हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, 20 मंजिला बिल्डिंग है. लाजमी तौर पे हर कोई चाहता है कि उनका अलग अलग पोर्शन में नेटवर्क हो, क्योंकि सारे को अगर इकट्ठा कर दें तो उसको मैनेज करना, उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा. इसलिए बेहतर है कि हर एक को अलग अलग रखो ताकि इजीली मैनेजेबल हो. बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे इस अमल को कहते हैं, अगर लेयर 3 पे किया जाए तो इसको कहते हैं सबनेटिंग. क्या कहते हैं? तो आज हम सबनेटिंग को पढ़ने के साथ साथ इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए. ऑल्दो कि हम लेयर 3 के ऊपर, अब आपको पता है कि लेयर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है. इसका मतलब कि आईपी लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर अगर मैं नेटवर्क को अलग अलग करूं तो दैट विल बी सबनेटिंग. और जब जब आप एक दफा उसको छोटा कर लेते हो, उसके मिसाल तो आपने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर लिया, डिपार्टमेंट के अंदर भी मे बी जो हमारी फैकल्टी है वो अलग रहना चाहती हो, और स्टूडेंट में भी मे बी बैच 1 व्हाट इट बी, जो भी सेमेस्टर है, लेट बी 2, 4, 8, 6 एंड 8, तो देयर नीड टू बी 5 डिफरेंट नेटवर्क फर्दर. वो हम फिर लेयर 2 के ऊपर उनको अलग अलग करते हैं. तो यू कंप्लीटली आइसोलेशन जितनी हम चाहते हैं मिल जाती है. जब लेयर 2 की आइसोलेशन आप पढ़ेंगे तो वो अगले कोर्स को जब हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम वी लैंस का लफ्ज, हो सकता है आपने सुना भी हो कि वी का मतलब विर्चुअल, यानी कि लैन है लेकिन विर्चुअल है. तो नजर आएगा एक ही लाइन, लेकिन काम करेगा कि 5 लाइन्स है. एक लाइन, एक सेकंड सेमेस्टर का है, एक 4th सेमेस्टर का है, एक 6 का है, 8 का है और एक फैकल्टी का. तो यूं चीजें ज्यादा मैनेजेबल दिखाई देंगी. इज इट क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन? एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन एज वेल? जब भी आपको खयाम, तैयब शाह, रिजा, उसामा, जहां भी आपको फील होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन. ठीक है. अब हमारे इसमें जो टास्क हैं, पहला टास्क हमने ये करना है कि डिजाइन एंड आईपी नेटवर्क सबनेटिंग स्कीम, यानी पहले एक सबनेटिंग स्कीम बनाओ और उसको यानी डिजाइन करो, प्लान करो, डिजाइन करो, पहला स्टेप. फिर उसके अकॉर्डिंगली डिवाइसेस लो और उनको उसी के मुताबिक कॉन्फ़िगर करो, उसके मुताबिक कॉन्फ़िगर करो. और आखिर में लाजमी तौर पे जब भी हम किसी चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं, आखिरी स्टेप हमारा होता है कि टेस्ट तो करो ठीक भी है कि नहीं है. ये तो नहीं कह सकते कस्टमर के भाई खुद देख लोगे, काम करे तो समझते हैं मैंने ठीक किया, और अगर गलत हो ना काम करे तो समझो मैंने गलती की हुई है. नहीं, दैट इज योर जॉब कि आप टेस्ट करें, और अगर टेस्ट के बाद कोई मसला है जो कि वो भी रिजॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. तो टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑलवेज इज द लास्ट पॉइंट. तो दैट 3 पहले तो ये याद रखें कि डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं, जिसको आम जुबानों में नक्शा कहते हैं, कि जब हमने घर का नक्शा बनवा लिया है, बिल्डिंग का नक्शा बनवा लिया है, अब इंशाल्लाह घर बन जाएगा. इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप है कि इम्प्लीमेंटेशन. और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई आप देखते हैं कि उसी तरह इसमें डिजाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में कोई फर्क तो नहीं है, यू नीड टू टेस्ट इट. एंड अगर कोई है, कोई इसका मतलब अगर है तो गलती है, वहां तो गलती बर्दाश्त हो सकती है, यहां पे अगर गलती है तो पूरा नेटवर्क प्रॉब्ली काम ना करे. दैट द रीजन वी हैव टू बी केयरफुल. यहां तक बात क्लियर है? ओके. अब हमें ये क्या कहता है, कहते हैं इन दिस एक्टिविटी यू विल सबमिट ए कस्टमर नेटवर्क. लाजमी तौर पे कस्टमर का नेटवर्क है, हम उसके हमें टास्क दिया गया है
इनटू मल्टीपल सबनेट्स। उसने ये नहीं कहा कि कितने सबनेट, क्योंकि ये तो आपने डिसाइड करना है। वो कहता है बस इसको तोड़ दो, तोड़ देते हैं जी। कहते हैं द सबनेट स्कीम शुड बी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ, दो चीजों पे डिपेंड करती है मोस्टली, कितने होस्ट चाहिए आपको और कितने आपको सबनेट्स चाहिए। जैसे मे भी आपने डिसाइड किया कि मैं डिपार्टमेंट वाइज इनको अलग अलग करता हूं, तो काउंट करो कितने डिपार्टमेंट्स हैं, फिर काउंट करो कि हर डिपार्टमेंट में कितने यूजर्स हैं। तो यही वो कह रहा है कि बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ होस्ट कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड इन ईच सबनेट, हर एक सबनेट में कितने होस्ट, और एज वेल एज द अदर नेटवर्क कंसिडरेशंस लाइक फ्यूचर एक्सपेंशन एज वेल। यानी कि अगर आज, जब हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो सिर्फ 5 डिपार्टमेंट थे, लेकिन आज तो 5 नहीं है। तो दैट इज समथिंग एज ए डिजाइनर, एज ए प्लानर, यू मे थिंक अबाउट। अगर पॉसिबल है तो फ्यूचर को भी देखो। तो यहां तो एक बात की गई है कि कितने सबनेट चाहिए, कितने स्मॉल नेटवर्क्स चाहिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कितने हर है उसमें यूजर्स चाहिए, वो आप उसको देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर योर नेम सारा, सारा जो है वो इलेक्ट्रिकल को कहे जी मैंने आपके लिए पूरे 4 एड्रेसेस रख दिए हैं, इसका मतलब 4 यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्क को। तो चेयरमैन इलेक्ट्रिकल ने तो छोड़ना नहीं है फिर सारा को, कि पूरे डिपार्टमेंट जहां पे अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग है, आप उसके लिए 4 यूजर दे रहे हो, ये कैसा नेटवर्क। तो 2 थिंग्स, हाउ मेनी, एंड विद इन ईच सबनेट हाउ मेनी यूजर्स, उसके मुताबिक यू विल डिजाइन। बात समझ आ गई। अभी हम पहले फेज में ये कर रहे हैं कि हम जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसको, क्योंकि अगर हम छोटे के लिए कंसीडर करें तो फिर तो हम माइनिंग के लिए करेंगे, जो मुझे कल बताया गया कि उनके शायद 19 लोग होते हैं हर साल, या शायद इससे भी कम। अब अगर लेट करें 15 कह लेते हैं, अगर 15 यूजर के लिए मैं करूं तो बाकी सारे डिपार्टमेंट सफर करेंगे, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिकल को भी, सिविल को भी, मैकेनिकल को भी, कंप्यूटर सिस्टम को भी, सबको 15 यूजर मिलेंगे, विच इज नॉट डिजायर्ड। लेकिन अगर मैं बड़े डिपार्टमेंट के लिए कर लूं डिजाइनिंग, अगर मैं बड़े डिपार्टमेंट के लिए कर लूं डिजाइनिंग प्लानिंग, मिसाल के तौर पे इस वक्त शायद सबसे बड़ा मैकेनिकल और सिविल रह गया है, तो अगर मैं इसके लिए कर दूं तो माइनिंग भी खुश रहेगा और सिविल भी खुश रहेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग, आई फॉर द एज ए फर्स्ट स्टेप आई एम डूइंग दिस, एज ए नेक्स्ट स्टेप आई विल बी डूइंग कि नहीं, इसमें भी बड़ा मैंने गलत प्लानिंग की है, की तो है, वर्किंग तो है, लेकिन सिविल को 300 लोग लेट करें 1200 चाहिए, इनको 100 चाहिए, तो अगर इनको भी मैं 1200 दे दूं तो 1100 जाया होंगे। तो फिर उसके लिए हम नेक्स्ट फेज में काम करेंगे। जी क्वेश्चन, नो तलहा, नो क्वेश्चन जी वर्धा, ठीक है। अब वो आपको कहता क्या है जी, आफ्टर यू हैव क्रिएटेड दी स्कीम एंड कंप्लीटेड दी, और इसकी बेस के ऊपर हम इस टेबल को, मैंने नहीं कहा कि आप प्रिंट करके लाएं, लेकिन अगर किया होता, इसमें देखें राउटर की इंटरफेसेस पे आईपीज नहीं है, ना कोई सबनेट्स हैं, ना कोई गेटवे दिया गया है, अगर गेटवे जरूरत है तो हमारे लिए ये सब कुछ खाली छोड़ा गया है कि आप सीखो, क्योंकि इसमें आपके 2 चीजें कवर हो जाएंगी। एक, जिन लोगों ने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखी वो स्विच को भी कुछ देख लेंगे, और जिन्होंने राउटर की नहीं देखी, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है एज यूजुअल कि हर किस्म का डिवाइस है, यहाँ पे राउटर्स भी हैं, यहाँ पे स्विचेस भी हैं, यहाँ पे एंड डिवाइसेस भी हैं। तो वील बी प्लेइंग विद ऑल ऑफ देम। इज इट फाइन, क्लियर? उसामा, बात समझ आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। नाइस नाइस जी। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आगे। हमें उसने इस डायग्राम में भी और रिटर्न में भी कहा है कि जी मुझे इस नेटवर्क में आपको नजर तो एक आ रहा है, लेकिन वो कहता है मुझे 50 होस्ट चाहिए, यानी 50 एड्रेसेस चाहिए।
वो मुझे कहता है यहां पे मुझे 40 चाहिए। इसका मतलब कि उसने मुझे बताया कि 2 सबनेट्स चाहिए। फर्दर वो कहता है कि बड़ी जल्दी मुझे 2 और भी चाहिए होंगे। इसका मतलब कि वो मुझे कह रहा है कि 4 सबनेट मुझे कम से कम, इससे ज्यादा दो तो खफा नहीं होगा, लेकिन इससे कम दिया तो खफा जरूर होगा। और इसके अलावा वो मुझे बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को जाके जरा घर पे पढ़िएगा, क्योंकि इस किस्म के डॉक्यूमेंट आपने खुद बनाने भी होंगे अगर फील्ड में जाएंगे, और उनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, उनको टेस्ट भी करना होगा, उनको ट्रबल शूट भी करना होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो क्या जी इंस्ट्रक्शंस क्या है, जैसे मैंने आपको अभी कहा, वो कहता है कि जी पहली मुझे कंडीशन ये है कि लैन ए में मुझे 50 एड्रेसेस चाहिए, लैन बी में मुझे 40 चाहिए। थर्ड ऑप्शन वो कह रहा है कि 2 एडिशनल अनयूज सबनेट फॉर फ्यूचर नेटवर्क एक्सपेंशन भी मुझे चाहिए। इससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि उसको 4 चाहिए। ठीक हो गया। इसने मुझे कहा कि जो आईपी मुझे मेरे पास है वो ये इस्तेमाल करना है, 192.168.0.0/24। ये है जी आईपी एड्रेस जो कि आपके लिए मौजूद है। चल नहीं भी कर गया, नाइस। जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ये है आईपी। तो मैं इस आईपी को अपने पास अगर एक वर्ड फाइल बना लूं फॉर अ टाइम बीइंग, तो मैं लिख लेता हूं, रिक्वायरमेंट्स बना लेता हूं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो पता चला कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि 4 सबनेट्स चाहिए, सबनेट्स चाहिए 4, 4 मिनिमम। मिनिमम ज्यादा दो तो खफा नहीं होता कोई, लेकिन ये ख्याल रखो कि रिसोर्सेज का बैड यूटिलाइजेशन भी ना हो। और फिर बताता है कि उसको इन 4 सबनेट्स में, 4 नेटवर्क में पहले में लैन ए उसने इसको नाम दिया 50 यूजर्स चाहिए, लैन बी में 40 चाहिए, और बाकी 2 के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। तो मैं कहता हूं कि हम अपने उसमें रख लेंगे, प्लानिंग में रख लेंगे कि लैन सी एक होगा, एक लैन डी होगा, लेकिन उसके लिए हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। क्योंकि जब भी हमें कहेगा हम, क्योंकि हमें पता है कि हमें लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, तो हम इसके लिए डिजाइन कर लेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ 50 यूजर तक भी आए फ्यूचर में तो नो प्रॉब्लम, हम इजीली इसको, अगर यहाँ पे 50 यूजर्स भी आ जाएं, यहाँ भी 50 आ जाएं, तो हमारा डिजाइन काम करेगा। लेकिन इसलिए मैंने इसको ब्लू में बनाया, अभी ये नहीं है। तो अभी नहीं है तो इनके लिए हम हार्डवेयर कम से कम नहीं खरीद रहे या लगा रहे। और हमें बताया गया कि इन यहाँ पे जो एड्रेस इस्तेमाल होगा, आईपी एड्रेस जिसको हम पढ़ रहे हैं 192.168.0.0/24, जिसका मतलब है कि इसका सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 है। कोई गलती की है हमने? ओके। अब इसका तरीका क्या है? मैंने आपसे शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो कहा ये था कि मेरा जो ये आईपी एड्रेस है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, याद है ना? एक नेटवर्क का हिस्सा और एक होस्ट का हिस्सा, जिसको है तो इंटरफेस का हिस्सा, लेकिन मैं भी इसको जो टर्मिनोलॉजी है मैं उससे हट नहीं सकता, ना हटूंगा। ठीक है मंसूर? ठीक है उबैद? अब इसमें तो कोई सबनेटिंग का मुझे नजर नहीं आया तरीका। तो तरीका इसका यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप इस पार्ट को इस पार्ट को यूटिलाइज करो जो कि होस्ट का है, जो कि होस्ट का है। यानी जितने आपको इसको एक यहां पे एक और लाइन लगा लो और इसको कह दो सबनेट आईडी और इसको कह दो होस्ट। यानी मैं टेक्निकल जुबान में बात करूं तो कहते हैं कि जी आप होस्ट से बोरो करो, होस्ट से क्या बोरो करो? बिट्स बोरो करो। मैं कहता होता हूं बोरो की बजाय चुराओ, होस्ट से बिट्स
चुरा लो। अब मुझे पता है इसके मुताबिक जो उसने मुझे एड्रेस दिया है 24 बिट्स हैं नेटवर्क के और 8 बिट्स हैं होस्ट के। अब यहां पे मेरा सारा गेम आएगा, जिसको मैं अगेन एक दफा हाईलाइट कर देता हूं। इस 8 के साथ मुझे खेलना है, इस 8 के साथ मुझे खेलना है। तो अगर हम एक टेबल बना लें और इस पे काम करें तो इट विल बी होपफुली नाइस। जी, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें पहला हो गया सीरियल नंबर। अब हम यहां पे हम नेक्स्ट कहते हैं कितने बिट्स हमने सबनेट बिट्स, सबनेट बिट्स इसकी वजह से, सबनेट बिट्स की वजह से क्या बनेगा, सॉरी, सबनेट बिट्स की वजह से बनेगा नंबर ऑफ सबनेट्स। नंबर ऑफ सबनेट्स, कितने सबनेट्स बनेंगे हमारे इस प्लान की वजह से। नेक्स्ट हमने ये अपने लिए बना लिया, सॉरी। देन नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने रह गए, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितने रह गए और कितने होस्ट अब पॉसिबल है। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने अब पॉसिबल रह गए। इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले वी गो टू द नंबर 1। अब हमारे पास 8 बिट्स थे। अभी हमारे पास गिवन ये था कि 24 नेटवर्क के लिए, 8 होस्ट के लिए। मैं नेटवर्क को मैं नहीं छेड़ सकता। क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि ये तो जैसे कि जदून एक फैमिली नेम है। जकी अपना नाम तो बदल सकता है, जदून को नहीं बदल सकता। ऐसा ही है ना। जकी जो है वो अपना नाम तो बदल सकता है। आप लोगों का भी यही है। व्हाट्स योर कंप्लीट नेम? लेकिन साथ को इरफान के बाद कुछ, जैसे कोई जदून लगाता है, कोई गौरी लगाता है, कोई अफरीदी लगाता है, कोई मोहन लगाता है, कोई इस तरह के मुख्तलिफ। दैट इज योर फैमिली नेम। इवन यू कैन चेंज योर इरफान, इवन यू कैन चेंज दिस अनम, बट यू कैन चेंज इरफान। तो इसी तरह दैट इज बिकॉज इरफान इज योर फैमिली नेम, दैट कांट बी चेंज्ड। इस तरह आप नेटवर्क की बिट्स को जो, क्योंकि इस नेटवर्क की बेस के ऊपर दुनिया ने आपके पास आना है, हाउ यू कैन चेंज इट, इट्स नेवर पॉसिबल। बात समझ आ गई? तो यहां पे इसका मतलब है कि इसके साथ, इस पार्ट के साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पार्ट के साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नेटवर्क पार्ट के साथ। ठीक है, नेटवर्क पार्ट के साथ कोई मजाक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इन 24 बिट के साथ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम होस्ट थे, होस्ट से अगर मैं एक बिट चुरा लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं होस्ट से एक बिट चुरा लेता हूं। इसका मतलब है कि 2 की पावर 1 सबनेट्स पॉसिबल हो गए मेरे लिए। कितने सबनेट्स? 2। अब होस्ट के लिए कितनी बिट्स रह गई जेंटलमैन? 7। इसका मतलब कि 2 पावर 7 माइनस 2 विच इज 126 होस्ट पॉसिबल हो गई। अगर मैं ये सिनेरियो लेता हूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एग्रीड? कल भी हमने इस पे बात की। अगर मैं 2 बिट्स बोरो कर लूं, बोरो कह लो, चोरी कह लो, इसका मतलब कि 2 पावर 2 यानी कि 4 सबनेट पॉसिबल हैं और मेरे पास यहां पे 6 रह गए। इसका मतलब है कि 2 पावर 6 माइनस 2 विच इज 62। इसी तरह 3 पे देखते हैं
कि अगर 3 मैं बोरो कर लूं तो 2 पावर 3 8 सबनेट्स एंड 5 2 पावर 5 विच इज 32 एंड इक्वल टू 30। इसी तरह अगर मैं 4 को कर लूं तो 2 पावर 4 इज 16 एंड हियर भी 4 रह जाएंगे। 2 पावर 4 minus 2 is 16 14। then comes the next one which is 5। इसका मतलब कि 2 पावर 5 32 which means 3 here। 2 पावर 3 minus 2 6। जहां समझ ना आ रही हो ऑनलाइन वालों इंटरप्ट मी। 6 अगर मैं बोरो करूं तो 2 पावर 6 माइन इज इक्वल टू 64। इसके मतलब 2 बिट्स यहां पे 2 पावर 2 minus 2 is 2। agreed। देन 7 बिट्स क्योंकि टोटल 8 हैं, टोटल होस्ट के पास कितनी है 8 है। ये डिजाइन ये हमें गिवन है, हम इसके साथ नहीं कोई मसला कर सकते। 2 पावर 7 इज, और ये याद रखें कि इसको अगर मैं लिखूं पहले केस को अगर मैं स्लैश नोटेशन में और साथ ही फिर इसके सबनेट मास्क भी कैलकुलेट करते हैं तो यहां का सबनेट मास्क क्या हो जाएगा /25। ऐसे होगा ना, गिवन /24 है अलीशा, गिवन 24 है तो मैंने एक बिट उससे और ले ली, इसका मतलब क्या हो गया /25। इसका मतलब कि जो हमारा 255.255.255.0 था तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमें अनम बता रही है, लेकिन लाजमी नहीं कि मैं उससे एग्री करूं, क्योंकि सबसे अच्छी बात मैं बार बार कहता हूं कि क्लास में डेमोक्रेसी नहीं है ना। क्या कहती है अनम, उससे ठीक हो इसलिए अपनी बात पे कांस्टेंट भी रह सकती हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा /26, यहां पे क्या हो गया /27, यहां पे क्या हो गया /28, यहां पे क्या हो गया /29, 25 26 27 28 29 /30 और मैं /32 भी, क्योंकि टोटल 8 है तो मैं 8 के साथ खेलना चाहता हूं। मंसूर उबैद कोई बताओगे कि अगर ये केस है तो इसका सबनेट मास्क, क्योंकि हम यूं लिख तो सकते हैं लेकिन इंप्लीमेंट करते वक्त ये /25 नहीं लेता, ये यूं लेता है। अभी आप देखोगे तो वो है कोई जो अनम के साथ एग्री कर जाए या डिसएग्री कर जाए। क्वेश्चन ये है मेरा कि इस पहले नेटवर्क में जिसको /25 हमने रखा, इसमें सबनेट मास्क /25 है। इसका मतलब है कि जो ये /24 था इसमें तो कोई शक नहीं है ना, दिस इज इक्वल टू /24। इफ वी कम, चलें मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इफ इट बिकम्स 25 इट विल बी लुक लाइक दिस 255.255.255.1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 to 8, बिकॉज हमने कल भी इस पे बात की थी कि ये बिट 1 है, 2 4 8 16 32 64 128। तो बेसिकली नाउ इट इज 255.255.255.128। तो आपने अपना सबनेट मास्क तब्दील कर दिया फ्रॉम 255.255.255.0 से 255.255.255.128। अनम ने अगर 1 लिखा तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। ठीक, ओके। अब अगर अच्छा नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। अगर 7 हैं तो 2 पावर 7 इज 128 और सिर्फ एक बिट रह गया मेरे पास यहां 2 की पावर 1 -2 इज 0। और अगर मैं 8 की 8 बिट यहां ले लूं तो इसका मतलब 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। यहां 0 है
तो 2 पावर 0 -2 विल बी -1। ठीक है वर्दा? तमाम की जितनी बिट्स थी 8, हमने 8 के 8 के लिए अपने पास टेबल बना लिया। अब इसमें से हमने पहले ही तो ये देखते हैं कि जो पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, और वो सिर्फ मारोज को पता है कि इनमें से 8 केसेस में से कौन से केसेस, या ये भी कह सकते हैं मारोज कि सारे पॉसिबल है जिसमें कोई गलती तो नहीं है, या ये भी कह सकते हैं मारोज के नहीं जी ये सब के सभी अनडूएबल है, अनइम्प्लीमेंटेबल है, या कह सकती है नहीं कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेबल है कुछ नहीं है। तो क्या ख्याल है? लास्ट टू बिल्कुल नहीं है। यही मैं सुनना चाहता था कि ये कह रहा है कि जी आपका होस्ट कोई होगा ही नहीं, तो नेटवर्क किसके लिए बनाया है? कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइटली मेंशन्ड बाय महारोज ने, मैंने कहा था वो बताएगी कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसको तो आप /31 को तो भूल जाए। और -1 कैसे हो सकता है? आपकी जेब में 10 रुपए तो हो सकते हैं, -10 तो नहीं हो सकते। इस टेबल के ऊपर 2 कप रखे जा सकते हैं, -2 तो नहीं रखे जा सकते। तो इसका मतलब ये बात भी जैसे हमें मारोज ने बताया कि ये 2 तो भूल जाओ, इनको हम भूल गए, इसलिए हम हमेशा 2 कम तक जाते हैं। ये लिखने ही नहीं चाहिए थे मुझे जी। चैट में क्वेश्चन है जी, बिल्कुल, वेरी नाइस। चैट में है सर /30 का भी पॉसिबल नहीं होगा। /30 का मतलब यह है जेंटलमैन उसामा कि 2 होस्ट, तो 2 होस्ट तो पॉसिबल हो सकते हैं। वो हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट को कौन फॉलो करता है। हमने सिर्फ पहले वो देखे जो कि मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये बाकी 6 जो हमें नजर आ रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक, ये सीरियल नंबर 4 है, सॉरी ये सीरियल नंबर 4 है, ये सीरियल नंबर 5 और 6, ये 6 के 6 वैलिड, कम से कम टेक्निकली वैलिड है। जो लास्ट 2 थे 7 और 8, ये टेक्निकली वैलिड ही नहीं थे, ये टेक्निकली वैलिड ही नहीं थे, इसलिए हमने इन 2 को तो भुला दिया। चाहे तो मैं इसके ऊपर डिलीट मार देता हूं ताकि ये रही नहीं टेबल में, वरना अदरवाइज लोगों को पता लगेगा इनको नहीं आता। ठीक हो गया? अब यहां तक आपकी बात क्लियर हुई? उसामा का क्वेश्चन था कि उसामा 2 यूजर तो हो सकते हैं एक नेटवर्क में, तो हम इसको ना नहीं कर सकते, हम इसको सर फर्स्ट एंड लास्ट, दरअसल में वो -2 से नहीं सोचा। आप क्या, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि आपने कहा कि फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस तो रिजर्व होता है, तो फिर 2, इसलिए मैंने वो पहले से निकाल लिए हुए हैं उसामा। अगर आप यहां देखें तो मैंने इन 2 को पहले से ही माइनस कर लिया हुआ है, इसलिए तो मैंने -2 किया है, अदरवाइज तो ये 2 की पावर 2 4 था, तो 2 मैंने इसमें से निकाल के फिर भी मेरे पास 2 बचते हैं, नॉट बैड। अब बात समझ आ गई उसामा को? ओके, यस, क्लियर, नाइस जी उसामा, वेरी नाइस कि आप लोग इंटरेक्टिव हो मेरे साथ। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? उसने कहा था कि या तो सोचो थोड़ा सा, और वो मैं यहां पे अपना लाइट ग्रे लेता हूं। अगर इस पहले ऑप्शन को हम सोचें तो कहता है 2 सबनेट, तो इस वक्त उसके पास 2 ही है, इसके वक्त उसके पास 2 ही है, और ज्यादा से ज्यादा होस्ट जो है वो 50 है। एटलीस्ट ये पहली कंडीशन दिल को लगती है कि अगर बना दूं तो मारनी पड़ेगी। अगर पहली कंडीशन इंप्लीमेंट कर दूं, अपने यूजर के आगे कह दूं कि ये वो तो नॉन टेक्निकल बंदा है, ठीक है, वो लग जाएगा। इसके बाद अगर मैं दूसरे को देखूं तो यहां पे वो कह रहा है कि 2, जहां पे हो सबनेट 4, और ये उसने कहा भी है मुझे कि जी 2 तो हैं, 2 और हो जाएंगे, बात यहां भी दिल को लगती है, और मैक्सिमम यूजर जो है वो 50 हैं, ये बात भी मेरी पूरी हो रही है। तो एज कंपेयर टू द 1, नंबर 2 सीम्स मोर रेलेवेंट। हर, इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ सब होस्ट पर सबनेट पर,
बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं बड़ी खुशी से कि जी हमें ये दूसरा ऑप्शन जो है ये ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, ये दूसरा ऑप्शन हमें ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। एग्री नहीं मेरे साथ? तीसरा क्यों नहीं? 8, बात तो खुशी की है, 8 सबनेट होंगे, उसको 4 चाहिए, मैं 8 दे रहा हूं, लेकिन यूजर 30 है, वो 50 और 40 मांग रहा है, मारेगा। इसी तरह बाकियों को भी देख लें, ये बात तो अच्छी है 16, लेकिन यहाँ पे 14, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। इसका मतलब है कि हम इजीली कह सकते हैं कि डिजाइन वाइज हम कह सकते हैं कि वी विल बी हैप्पी टू इंप्लीमेंट दिस ऑप्शन, जिसको मैंने टिक कर दिया। अब इसके लिए आप मुझे बता दें कि सबनेट मास्क क्या होगा। इस ऑप्शन के लिए मतलब अब हमारे 2 टास्क हैं, सबनेट मास्क बताना है और हर एक सबनेट में जो आईपीज हैं, जो कि जेंटलमैन का क्वेश्चन था, वो जेंटलमैन का क्वेश्चन अभी क्लियर होगा कि क्या आईपीज होंगे। पहले वाले सबनेट 4 सबनेट है ना, पहले में क्या आईपीज होंगे, दूसरे में क्या होंगे, तीसरे में क्या होंगे, चौथे में क्या होंगे। 1 और 2 के क्योंकि उसके पास ये हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और 3 और 4 हम कहेंगे अपने पास रख लो, जब भी तुम्हें जरूरत हो हार्डवेयर लाना, हम तुम्हें ये इंप्लीमेंट कर देंगे, नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनंत तो है, सबनेट मास्क का भी बता देगी, शाबाश। 255.64 192, क्योंकि अब आपका अनम ये वाला जो है, कल की छुट्टी महंगी पड़ रही है, ये बिट मैंने यहां से उड़ा दिया और यहां पे मैंने कर दिया 110, तो 2 बिट मैंने चोरी कर लिए। तो इसका वेट है 128 और इसका वेट है 64, तो 128 प्लस 64 करो तो 192 आता है। तो इसलिए इस 4 के 4 सबनेट्स का एक ही सबनेट मास्क है, जो कि होगा 255.255.255.192। तो एक सवाल का तो जवाब आपको यहां से मिल गया कि क्या सवाल था उसका, ये सवाल था, 3 चैट में क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब दे आता हूं इस पे। ये देखें जी, वो मांग रहा है कि आपका जो ये राउटर है इसके सबनेट मास्क क्या होंगे, तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि 255.255.255.255.192। ठीक है ना? क्यों मान, ठीक है, एवरीवन एग्रीड? नहीं एग्रीड? क्लास में तो ओके जी, सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का हमने जवाब अप्रोक्सीमेटली दे दिया कि वी नो कि क्या क्या मेरा सबनेट मास्क होगा। अब मेरे लिए जो चीज आंसरेबल है, अब जिस चीज का मैं जवाब देना चाहता हूं वो ये है कि अब अगले क्वेश्चन का मैं जवाब कि 4 सबनेट्स तो मैंने बना लिए, सबनेट 1, सबनेट 2 जिसको हमने लैन ए, लैन बी, लैन सी और लैन डी कहा हुआ है। अब मैं इनको कह देता हूं सबनेट ए बी सी ओ, सबनेट 1 2 3 4, वट यू मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके नेटवर्क सबनेट्स जो भी कहते हैं उनके नाम हो। अब ये भी पता चल गया कि हर एक का मास्क, नेट मास्क या सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा। तो पता चला कि जी हर एक का 255.255.255.192 और मैं टिक्स कर देता हूं कि ये होगा। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जनाब पहले सबनेट में ये भी मुझे पता है अब कि 4 सबनेट में, हर सबनेट में 62 एड्रेसेस होंगे, ठीक है। मुझे पता है कि नंबर ऑफ आईपीज, यूजेबल आईपीज, नंबर ऑफ यूजेबल आईपीज 62 होंगे हर एक। तो मैं यहां पे लिखना यह चाहता हूं
कि स्टार्टिंग आईपी क्या होगा और एंडिंग आईपी क्या होगा हर एक सबनेट का। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बताया गया है कि आपके आईपीज ये हैं 192.168.1 ये मेरा आईपी है। इसका मतलब है कि मेरा पहला आईपी जो है वो ये है 168.0.0 और एंडिंग क्या होगा 64 ऐड कर लो। और याद रखो ये पहला आईपी जो है ये यूजेबल नहीं है, ये नेटवर्क एड्रेस है उसका। ये पहला स्टार्ट जो है ये नेटवर्क एड्रेस है। शाबाश ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस नहीं होगा, ये मेरा नेटवर्क का यानी कि सबनेट का, इस सबनेट का जो आई होगा एड्रेस वो ये है। और जो पहला एड्रेस मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा वो होगा 192.168.0. और इसमें आखिरी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 0 में 64 ऐड करूं तो 64 तक जाएगा। और 64 क्या होगा आखिरी, आखिरी एड्रेस क्या होता है ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब है कि .64 जो होगा ये मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा और आखिरी एंडिंग जो एड्रेस होगा वो मेरा 192.168.0.63 होगा। गलती की है लेकिन अभी इसको क्लियर करता हूं। 63 नहीं होगा 62 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट है। जी, तो 0 में अगर हम 64 ऐड करें तो 0 से 64 तक 63 होंगे। इसका मतलब ये 63 होगा और ये 62 होगा। ऐसे ही ए 0 जैसे 5 है 4 है 0 1 2 3 4 तो टोटल इज 5। तो अगर 64 है तो 0 से 63 तक, तो आखिरी एड्रेस मेरा हो गया 63 जो कि ब्रॉडकास्ट है। इसका मतलब है कि ये मैं एड्रेसेस में से कोई एड्रेस भी मैं, इनमें से कोई एड्रेस भी मैं अपने यूजर को दे सकता हूं। लैन ए में हाईलाइट कर दिया, नॉट एग्री, एग्रीड। देन इज दी सेकेंड वन, इस सबनेट मास्क यही होगा, स्टार्टिंग वो करेगा 63 के बाद 64, 192.168.0.64। अब आपका एंड जो है वो 63 पे है, 63 में आप 64 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है 127, यानी कि एंडिंग जो होगी वो आपकी 127 पे होगी। इसका मतलब है कि 192.168.0.65 पहला होगा और 192.168.0.126 आखिरी होगा। तो सेकंड सबनेट वालों का भी मैंने मसला हल कर लिया। मैंने हल कर लिया कि जी सेकंड सबनेट वाले इस आईपी के साथ खेलेंगे। अगर मैं थर्ड और फोर्थ के लिए अभी ना भी कैलकुलेट करूं तो को मसला नहीं है, लेकिन कर लूं तो बेहतर है। कल उन्होंने इस्तेमाल करना हो तो उनके पास की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी। इसका मतलब है कि अगला जो आईपी होगा that will be 128, that will be 128, that will be the 192.168.0.128 पहला एड्रेस हो जाएगा। और इसका पहला एड्रेस जो हो जाएगा 192.168.0.129 हो जाएगा। तो 127 में आप एक दफा फिर 64 ऐड करें क्योंकि हर एक का हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि 64 एड्रेसेस हैं 191। इसका मतलब है कि आखिरी एड्रेस जो होगा इसका 191 होगा और यहां पे 190 हो जाएगा 192.168.0.190। तो यहां पे मेरे पास 62 एड्रेसेस आ गए। आखिरी क्या होगा
192 इसका नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा और 191 में अगर 64 ऐड करें तो 255 आ जाएगा। इसका मतलब आखिरी एड्रेस हो जाएगा 255 विच इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस which you will never give to anyone, and your addresses will be 192.168.0.193 से लेके 254 तक के एड्रेसेस आप इस 3 और 4 सबनेट को दे सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से आईपीज हम दे सकते हैं। ठीक है, लिख लिया अपने पास। अब हमें हमारी आजादी स्टार्ट हो गई कि हम आए अपने नेटवर्क की तरफ। हमने एक सबनेट यहां लगाया, एक सबनेट यहां लगाया और अब हमने फिर हम अपने कस्टमर का राउटर को, ये हमारे कंट्रोल में है। आईएसपी हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होता। मैंने ब्रिटिशर मुझे कभी नहीं अलाउ करेगा कि मेरे नेटवर्क पे तुम चेंजेस करो। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेरे कंट्रोल, इसलिए यहां पे आपको नजर आ रहा है कि पब्लिक आईपीज दिखाए जा रहे हैं, पब्लिक आईपीज दिखाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं अब प्राइवेट आईपीज इस्तेमाल करूं। तो अगर मुझे यहाँ पे ये लगाने की इजाजत हो, जो कि शायद है, तो मुझे पता चला और मुझे अलीशा बता देगी कि पहले उसमें हमने 192.168.0.0 का नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है जिसमें 40 होस्ट हैं, इसका एड्रेस है 192, नेटवर्क एड्रेस 192.168.0.63। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि वो, फिर अब मेरे पास 62 एड्रेसेस हैं। आई हैव टू डिसाइड कौन से एड्रेसेस मुझे इंटरमीडिएट डिवाइसेस को देने हैं, कौन से मुझे वायरलेस डिवाइसेस को देने हैं, कौन से मुझे वायर्ड डिवाइसेस को देने हैं, कौन से मुझे सर्वर्स को देने हैं, कौन से मुझे पेरिफेरल डिवाइसेस को देने हैं। आई हैव टू डिसाइड, और उसको मैंने ये देना है कि जी मिसाल के तौर पे पहला एड्रेस जो है वो आप राउटर को देंगे। अगर एक ही राउटर है तो एक पहला एड्रेस, या आप कह सकते हैं पहले 5 एड्रेसेस मैं राउटर्स के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर कल उसने कोई और राउटर लगाया तो उसको एड्रेस क्या देगा। लेकिन क्योंकि इस केस में हम कह रहे हैं कि जी कम से कम 4 से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में 4 से ज्यादा और 2 के लिए हमने उसके लिए जगह बना दी है। इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि यहां का इसका जो एड्रेस होगा दैट विल बी 192, क्या होगा अनम, 168.0.1/2026। इसी तरह इसका एड्रेस जो होगा, स्विच का एड्रेस, वो होगा 192.168.2/26 और इसको हम दे देते हैं 192.168.0.10/26। तो ये सारे के सारे, पहले तो मुझे ये बताएं कि कल एक एब्सेंट तो यहां था, दूसरा एब्सेंट कौन था, कितने नेटवर्क्स हैं यहां पे? सही बताएगा तो मंसूर बताएगा, और किसी को नहीं पता। जी मंसूर। सर ये 2 राउटर है ना? जी 2 राउटर्स हैं आपस में कनेक्शन, 4 जकी आपके साथ एग्री नहीं कर रहा, सोच लो। तो मुझे जकी की समझ नहीं है कि वो थी क्यों कह रहा है। एक नेटवर्क तुम्हें ये नजर आ रहा है लैन ए, एक आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है लैन बी, सबनेट ए सबनेट बी, एक आपको ये इनके दरमियान में नेटवर्क नजर आ रहा है, 3 हो गए। एक आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है, तो 4 नहीं हो गए। एक का एड्रेस ये है, नेटवर्क एड्रेस इस नेटवर्क का, एक का नेटवर्क एड्रेस ये है, एक का नेटवर्क एड्रेस हमने अभी लिख दिया, और एक का नेटवर्क एड्रेस ये हमने लिखा, तो 4 ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने
इसी तरह हम यहां भी डिसाइड कर लेते हैं कि यहां पे एड्रेस क्या होगा। पहला एड्रेस .65 है, 192.168.0.65। इसका मतलब यहां पे ./26। यहां पे मैं सिर्फ .66/26 लिख देता हूं, अब आपको पता है। और यहां पे लेट इट बी, अगर 10 को मैं ले लूं तो 65 पहला है, 75 दे देते हैं। 192 नहीं लिखता, .75/26। सर ये एक दफा एड्रेस दोबारा समझा दीजिए, टाइम ऑन कीजिए। कि एड्रेस मैंने कैसे दिया। यस सर, ओके, मेरे पास इस टेबल जो हमने भी बनाया, इस टेबल में था कि पहले में नेटवर्क में आप जो पहला एड्रेस होगा वो ये होगा, ये मैंने राउटर को दे दिया। इसका अगला एड्रेस जो है वो मैंने स्विच को दे दिया। और आगे मेरे पास अब 60 एड्रेसेस और हैं, उनमें से मैंने 8 एड्रेस और भी बचा लिए कि कल अगर किसी इंटरमीडिएट डिवाइस लगे तो उसको मैं दे सकूं। बाकी जो मेरे पास मैं 10 एड्रेसेस निकाल के 52 एड्रेसेस थे, उनमें से पहला एड्रेस क्योंकि एक ही डिवाइस अब नजर आ रहा था, मैंने उसको दे दिया .10। तो देखें .10 इसकी रेंज में है इस रेंज में 0.10 आता है, ये 1 से लेकर 62 है आता है। फिर इसका पहला एड्रेस .65 है, तो ये मैंने उसके राउटर की इंटरफेस को दे दिया। इसका अगला .66 मैंने स्विच को दे दिया। और आगे मैंने 8 एड्रेस और बचा लिए, और एक एड्रेस .75 जो किसी रेंज में आ रहा है वो मैंने उस डिवाइस को दे दिया, एंड डिवाइस को दे दिया। और ये मेरे पास हार्डवेयर ही नहीं है, इसलिए मैं बादशाह हूं। इज क्लियर वर्धा? ओके, वो आपका डिसीजन है कि अगर आप समझते हैं कि नहीं हो सकता, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों है? इसलिए करते हैं कि अगर कल कोई फॉल्ट आता है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को ये आइडिया होता है कि जी इसके पहले 10 एड्रेसेस जो हैं ये राउटर्स के हैं, अगले 10 एड्रेसेस फॉर एग्जांपल जो हैं वो सर्वर्स के हैं, अगले जो हैं वो वायरलेस डिवाइसेस के हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल 30 हैं, तो अगर पहले में कोई मसला आता है तो आई विल बी, उसके लिए मैं क्रिटिकल सोचूंगा कि राउटर बैठा हुआ है, इसका मतलब पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है। अगर अगले 10 में आता है तो मैं कहूंगा नेटवर्क नहीं बैठा हुआ, कोई सर्वर बैठा हुआ है, फिर भी मैं उसको बोल लूंगा। लेकिन अगर कोई वायरलेस डिवाइस बैठा हुआ है तो इसमें एंड डिवाइस बैठा हुआ है, मैं उसकी केयर नहीं ले सकता, या ना भी लूं तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप रैंडमली भी दें तो आपको कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। कल अगर आपको ये नहीं पता, फॉल्ट आएगा तो फिर आप ढूंढोगे कि डॉक्यूमेंटेशन लाओ कि ये किसका है। कहीं पे आपने पहला दिया, कहीं पे आपने आखिरी दिया, कहीं पे आपने मिडिल दिया, फिर उसको ढूंढते रहोगे। मेक सेंस? तो इस बेस के ऊपर जो हमने किया, हमने यहां इसके ऊपर सिर्फ अभी लिख दिया। अब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। पहला काम तो ये कि अब आप इस टेबल को फिल करने की कैपेबिलिटी तुम में आ गई। तुम्हें पता है कि राउटर की 0 से 0 इंटरफेस का आईपी क्या होगा, सबनेट क्या होगा, फिल कर सकते हो। यस, इस तरह आपको उसकी दूसरी इंटरफेस का भी आईपी और ये आपको पता चल गया। इसी तरह आपको लैन ए का भी पता चल गया। और ये एक चीज और याद रखो कि इसमें तो उसने लिखा हुआ है कि राउटर तो खुद गेटवे है, वो उसका गेटवे कोई नहीं है। सुन सकते हैं, मान सकते हैं, although कि एक राउटर का अगला दूसरा भी डिफॉल्ट हो सकता है और होना चाहिए। लेकिन उसने कहा है कि नॉट एप्लीकेबल, हमने कहा नॉट एप्लीकेबल, तो वेरी नाइस। लेकिन यहां वो आपसे अब्बास मांग रहा है कि गेटवे भी दो। तो स्विच का गेटवे कौन होगा? इस स्विच का गेटवे कौन होगा? ये होगा। इसका मतलब 0.1। इस स्विच का गेटवे क्या होगा? 0/65। तो इसका मतलब कि आप इस टेबल को आप फिल करने की कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती जा रही है। नाउ यू कैन राइट कि स्विच ए का आईपी क्या होगा, स्विच बी का आईपी क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, गेटवे क्या होगा। पीसीए के बारे में भी यू हैव डिसाइडेड कि पीसीए का .10 होगा फॉर एग्जांपल, सबनेट मास्क /26 है, गेटवे क्या है, वही जो उसके स्विच ए का है। क्योंकि अनम एकदम सोच में पड़ गई कि भाई इसका और इसका गेटवे एक कैसे है, क्योंकि इसने भी गेटवे इसके जरिए दुनिया में से मिलना है और स्विच के जरिए भी इसी के जरिए दुनिया से मिलना है, तो दोनों का गेटवे एक ही है। यहाँ जितने भी 62 डिवाइसेस हैं सबका गेटवे यही है। जैसे आप सब लोगों ने छुट्टी करनी है तो इसी गेट से जाना है, हर एक का अलग अलग गेट नहीं है।
मेक सेंस अब्बास? स्विच तो लेयर 2 डिवाइसेस उसको हम लोग आईपी क्यों दे रहे हैं? दैट इज अनदर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो उसने अच्छा किया कि लेयर जो स्विच है ये तो लेयर 2 डिवाइस है, क्यों इसको आईपी देने की सोच रहे हो? अलीशा को भी गुस्सा आ गया, कहती जवाब मैं दूंगी। नहीं आया गुस्सा? हंस पड़ी, इसका मतलब गुस्सा नहीं आया। आंसर ये है कि एसवीआई के लिए देंगे। यानी कहने का इसका मकसद ये है, कहने का कि अगर मुझे रिमोटली इस स्विच को कभी, मैं लट कर, ये मेरा घर है, मैं यहां से इसको अगर कभी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो इसका तो आईपी नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं है, तो इसको हम वर्चुअल एक आईपी दे देंगे। उस इंटरफेस को कहते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, स्विच की वर्चुअल इंटरफेस। तो हम इनके ऊपर वर्चुअल इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो एक एडिशनल चीज भी हम सीख रहे हैं कि अगर आप यहां से बैठ के अगर कोई हम एसएसएच करें, टेलनेट करें, तो हमारी हम इसको भी कर सकें, 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 जिसको चाहे कर सकें। तो रिमोट कंट्रोली इसको मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं। और कल अगर आप में से कोई ऑटोमेशन की तरफ जाता है, जो कि जाना तो चाहिए, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, हमारा तरफ से वो नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको काउंसलिंग करें कि जी ये चीज अगले साल 2 में बहुत इसमें वो आएगा कि एक एक मशीन पे जाके अगर ये काम किया जाए, और ये मशीन्स कोई लाजमी तो नहीं कि एक ही बिल्डिंग में होंगी। एक मशीन हो सकता है में यूटी पिशावर में हो, दूसरी जलौजई में हो, तीसरी हैदराबाद में हो, चौथी बन्नू में हो, पांचवी जो है हैदराबाद में हो। तो फिर तो आपके मजे हो गए, कहेंगे जी जोड़ के जमा टीए हर रोज एक एक पे जाऊंगी, ऐसा ही है ना। लेकिन मैनेजमेंट भी आप समझदार हो गई है, वो कहेंगे नहीं जी यहीं से बैठ के करो। और स्पेशली अगर आप ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हो, तो एक एक मशीन पे अगर आप चले, उनको रिमोटली ले भी लें, रिमोटली ले भी लें, तो इट टेक्स टाइम। तो जो आज का जो हमारा कस्टमर है, वो तो कहता है मैंने इधर रिक्वेस्ट डाली, इधर मेरी रिक्वेस्ट पूरी हो जानी चाहिए। लेट करें वो एक सर्किट चाहता है फ्रॉम पिशावर टू कराची, फ्रॉम पिशावर टू दुबई। अब आपको ये नहीं मुमकिन कि आप उसे कहेंगे जी एक हफ्ते के बाद पता करना, हो सकता है हो जाए। वो कहता है भाई मेरा बिजनेसमैन हूं, मुझे यूं दो। तो यू विल जस्ट व्हाट यू विल डूइंग, यू विल राइट अ स्क्रिप्ट हियर, you have maybe you have already a script with you, just you will run the script और बॉस को कहेंगे ओके पैसे स्टार्ट करो इस पे। तो अगर आप बॉस के लिए पैसे टक में स्टार्ट करवाएंगे, तो वो भी आपकी सैलरी टक पे रिलीज करेगा। तो इसको कहते हैं नेटवर्क ऑटोमेशन। क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑटोमेशन। तो मुख्तलिफ टूल्स हम इस्तेमाल करके, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, स्क्रिप्ट क्या होता है? यानी कि यू नीड टू हैव ए कोडिंग एट योर बैक, कि आपको इन्हें एक ऐसा कोड लिख दिया जिसको आप जस्ट रन करते हो और वो सारे काम कर देता है। और उसकी एक और भी अच्छी बात ये होती है कि जब आपने कोड लिख दिया, क्योंकि आप इंडिविजुअल हर एक पे जाएंगे, तो गलती के चांसेस, इंसान है, इंसान में और कंप्यूटर में एक फर्क है बड़ा मेजर। शायद आप मेरे से एग्री करें या डिसएग्री करें, डिसएग्री करें तो हम उस पर बात कर सकते हैं कि इंसान की ये है कि अगर उसको रिपीटेटिव काम दिया जाए तो उसकी गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उकता जाता है कि हर रोज ही ये काम हर का कर रहा हूं, वो उकताता है। कंप्यूटर का जो रिपीटेटिव काम में जबरदस्त है, तो उसको जब आप रिपीटेटिव काम देते हो कि भाई 50 मशीन के अंदर ये काम करो, वो सेकंडों में करके कहता है उशो। और अगर इंसान को कहें तो वो कभी उसको याद कहे अच्छा यहाँ पे तो .1 था, इधर क्या था डॉट, कहीं गलती से 1.2 लिख दोगे, पूरा ये नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए द पाथ शुड बी के एक टेक्नीशियन तो इस तरह काम कर सकता है कि एक एक के ऊपर जाके ओके जी मैं आराम आराम से कर रहा हूं, क्योंकि वो ले 30,000 रुपए है।
लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए ले रहे हैं तो फिर आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, देन यू हैव टू डू इट इन दी विद क्विक मेथड्स, ठीक है। तो उस और आज के जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, दे हैव दी एपीआई. So we'll be talking about, not in this course, but if you want to be in the, that what type of APIs are there through which an API is, itna bata दूं, that connect the two applications. Application 1 in Peshawar, application 2 in UAE. They will be connected together and the task is done. So there are different APIs which are there, which we use, and the script then works on this everything. Application Programming Interface. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्पेशली वो लोग जो कि चौथे छठे सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक आइडियल टाइम है कि उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते आप लोग अपने आप को ये 20 और 25 की जो रेंज के सैलरीज हैं, इनसे अपने आप को निकालें. ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी. आपकी मर्जी, लेफ्ट से शुरू करते हो, राइट से शुरू करते हो, आपकी मर्जी. यहां पे मैंने कहा 10.26. तो सबसे पहले मैं इससे बिस्मिल्लाह करता हूं, सॉरी, इससे बिस्मिल्लाह करता हूं जी. ये सबसे आसान है, इसलिए प्रोबेबली डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, कहा कि डीएचसीपी से नहीं लोगे, स्टैटिकली मैं तुम्हें देता हूं, और तुम्हारा आईपी है 192.168.0.10, और हमारे लिए आईपी कैलकुलेट किया गया हुआ है 192.160.192. गेटवे कैलकुलेट किया गया हुआ है 192.168.0.1. यही है ना? तो गलती नहीं है, हम खुश हो गए कि जी हमारा पहला डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया. अब हम आते हैं लैन साहब के पास, स्विच के पास. इस पे भी यही काम करते हैं, इन्हीं उसको आईपी देते हैं. कैसे देते हैं? आपको पता है कि एनेबल लिखते हैं, आपको पता है कि कॉन्फ टर्मिनल लिखते हैं, ठीक है. अब यहां पे वेरी नाइस अब्बास कि यहां पे एक चीज है, यहां पे एक चीज है. अगर मैं एंड करके वापस निकल जाऊं और कहूं शो वीलैन ब्रीफ, ये अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट आपको ये भी एक आइडिया कि जैसे मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि पहले आप उनको लेयर 3 के ऊपर तोड़ते हो, सेगमेंटेशन करते हो, सबनेटिंग करते हो, और फिर हर एक के अंदर जाके फिर लेयर 2 पे अलग अलग करते हो. इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल लैन. क्या कहते हैं? वीलैन, वर्चुअल लैन. जो कि मैंने कहा कि अगर अगेन कोई आप पे पाबंदी नहीं है कि जी एवरीवन हैव टू टेक. कोई अगर थक गया है कि जी नेटवर्किंग बोरिंग है, तो वो नहीं आगे जाना चाहता, तो उसकी अपनी मर्जी. लेकिन अगर लेना है तो हमारा पहला टॉपिक होगा वीलैनिंग, कि वीलैन बनते कैसे हैं. बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम डिवाइसेस, तमाम की तमाम पोर्ट्स एक ही वीलैन का हिस्सा हैं, वीलैन 1. लेकिन हम इससे में बहुत से वीलैन्स, अगर मुझे सही याद है तो 4000 से ज्यादा वीलैन्स एक नेटवर्क के अंदर बना सकते हैं. मेरी बात समझ आ गई? तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम वीलैन्स बनाएं, अभी हमारा ये है कि हम इन तमाम पोर्ट्स को एक आईपी दे दें, जिसको एसवीआई कहते हैं, जो कि हमें अब्बास ने बताया. तो अब मैं जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल पे, और यहां पे कमांड देता हूं इंटरफेस वीलैन 1. कौन सा वीलैन है मेरे पास? 1. तो भाई देखो, अब मैं कॉन्फिग से कॉन्फिग डैश, यानी कि ये इंटरफेस वर्चुअल वीलैन जिसमें सारे के सारी पोर्ट्स हैं, मेरे कब्जे में आ गई. ठीक है. अब आपने डिसाइड ये किया हुआ है कि इसको आईपी देना है, और आईपी एड्रेस देने की उसी तरह का रूल है जैसे कि, या मेथड है जिस तरह के राउटर के लिए है, कि आप लिखेंगे आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस आपने डिसाइड किया है कि 192.168.0.2. सबनेट मास्क आपने डिफाइन किया हुआ है कि 255.255.255.192. ये किया, इंटर कर देते हैं जी. तो ये हो गया. अब आप यहां पे दे देंगे कि जी इसको नो शट करो,
तो नो शट हम चला देते हैं, तो देखिए ये हो गया VLAN चेंज स्टेट टू अप। अब बस एक चीज रह गई है जो कि आप मुझे नहीं बता रहे, गेटवे भी तो दो, गेटवे भी तो दो, वही शायद तीसरा तीसरा भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसलिए स्पेशली जो हमारे ऑनलाइन है प्रॉब्ली चंद मिनट्स में उसके लूंगा ताकि ये टास्क कंप्लीट हो जाए। अब यहां पे हम लिखेंगे आईपी डिफॉल्ट गेटवे, आईपी डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस, आईपी एड्रेस नहीं, इट इज डिफॉल्ट गेटवे के लिए इट इज आईपी डिफॉल्ट गेटवे, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, आई एम राइट, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे और गेटवे का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। इंटर करते हैं, ले ली, तो इसका मतलब ठीक है, तो इसका मतलब हमने इसका काम कर लिया। अब हम आते हैं अपने राउटर साहब के पास, स्विच का काम हमने कर लिया, तो इससे हम राउटर पे आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसको अब राउटर पे हम आ गए और इसकी CLI पे गए, और इसमें हम पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी इंटरफेस है। तो यहां तो आसान है कि हम व्यू में जाके, ऑप्शंस में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके और इसको कह दें कि जी ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स जी, और ये आपको दिखा देगा कि ये गीगाबिट 0/0 है और ये गीगाबिट 0/1 है। तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि 0/0 पे आईपी होगा 0/1 और 0/1 के ऊपर होगा 0/65। नाइस, तो वी गो बैक टू द राउटर and we go to the enable, we go to the conf terminal and we go to the interface gigabit 0/0, इंटर कर दिया, तो यहां पहुंच गया आईपी एड्रेस 192.168.0.1 with the subnet mask of 255.255.255.192। जो ही मैंने ये किया, नो शट किया, नो शट किया और इंटर किया, तो देखें जो ही मैंने नो शट किया ये ग्रीन हो गया और ये ऑरेंज हो गया, क्योंकि अगेन जब आप इसके स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में आएंगे तो वहां पे हम पढ़े, जो कि प्रॉब्ली थोड़ा बहुत आपने देखा भी होगा, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP, तो वो STP इस वक्त चल रहा है और कुछ देर के बाद ये भी ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद एक चीज जो उसने हमें इस डॉक्यूमेंट में बताई है कि इस नेटवर्क का एड्रेस जो है वो ये है, इसका मतलब ये राउटर तो आपका है, तो ये राउटर इसका आईपी इसने आपको दिया हुआ है कि इसका पहला एड्रेस यहां पे लगा दो। तो ये कौन सी इंटरफेस है, सीरियल 010। इसका ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया, सीरियल इंटरफेस लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पे ये हमारा राउटर है सीएमएस में लगा हुआ और ये राउटर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल नयाटेल में, ये राउटर पड़ा हुआ है नया, ऑप्टिकल पे है, लेकिन टू डिमॉन्स्ट्रेट सीरियल केबल इज देयर। ठीक है, सीरियल केबल देखी हुई है? नो? तो अगर नहीं देखी हुई तो पहले इसको भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है और जब इम्प्लीमेंट हो तो इजी हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपकी सीरियल केबल। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये ऑनलाइन वालों को भी दिखाई दे रहा है कि ये है सीरियल केबल, इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड इसका ये है, ये दो एंड्स हैं। तो ये एक राउटर में लगाऊंगा, ये दूसरे राउटर में लगाऊंगा। जब प्रैक्टिकली करोगे तो ये देख लोगे। तो इस तरह ये दो राउटर्स एक दूसरे के साथ, कस्टमर राउटर हम अज्यूम करेंगे ISPR राउटर के साथ कनेक्ट हो गया है।
है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये इस दिस इज ए सीरियल केबल। ठीक, तो सीरियल केबल को हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है स्पेशली फ्रॉम दी ऑनलाइन, रिजा, सना, उसामा, अल्दो के तीनों के दिल में आज आ रहा है कि हमने क्यों छुट्टी की है, क्यों नहीं हम क्लास गए। अल्दो के एक मैंने हैंड रेज किया। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। एंड ओके, तो देखें ये ग्रीन हो गया। तो अभी क्योंकि इस राउटर पे ही हूं मैं, इसका ये काम भी, इसके सीरियल इंटरफेस को भी आईपी दे देता हूं, और इसकी दूसरी इंटरफेस जो कि गीगाबिट 0/1 है, इधर से ही आगे चला जाता हूं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस राउटर पे ही हूं और इसके राउटर पे इस इंटरफेस से निकल जाता हूं और इसका लिए एग्जिट इस्तेमाल करता हूं। तो मैं इस इंटरफेस से निकल गया। अब मैं जाता हूं सीरियल 010 पे। तो इसके लिए दूंगा कमांड इंटरफेस सीरियल 0/1/0। बिल्कुल ठीक है, इस इंटरफेस पे आ गया। उसी तरह इसके यहां भी आईपी एड्रेस देता हूं, विच इज, पहले चेक तो कर लेता हूं, हो सकता हो, पहले चेक कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां से करता हूं, और ये तो मुझे कंफर्म है कि इधर आईपी नहीं है, इधर आईपी नहीं है। तो यहाँ आईपी दे के फिर चेक करता हूं कि अगर आईपी हुआ तो गुड, नहीं है तो दे दूंगा। तो यहां से मैं कर जाता हूं एग्जिट, और अब मैं इंटरफेस ले लेता हूं गीगाबिट 0/1 0/1। नजर आ रहा है ना? इंटर कर देते हैं। अब इसको भी आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.0.65 with a subnet mask of 255.255.192। यही है, इंटर कर दिया, नो शट कर देता हूं। तो नो शट किया, देखें एकदम ग्रीन हो गया। अब यही काम मैं स्विच पे आता हूं, तो यहाँ पे 65 है तो 66 देना है। ठीक है, CLI में गया, यहाँ पे आया, एनेबल किया, कॉन्फ टर्मिनल किया, यहां तक तो क्लियर है ना? अब मैं इंटरफेस पे आता हूं जो कि वर्चुअल इंटरफेस है, जिसको VLAN 1 का नाम है। VLAN 1 पे आया, उसी तरह आईपी एड्रेस दिया जो कि है 192.168.0.66, यही है ना, 66, और सबनेट मास्क है 255.255.255.192। इंटर करता हूं, नो शट करता हूं, तो ये अप हो गई, आप चेंज स्टेट टू अप, और साथ ही इसको गेटवे दे देता हूं, वरना अदरवाइज ये इन डिवाइसेस को आगे नहीं, इधर से मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। तो अगर मैं यहां से बाहर ट्रैफिक भेजना चाहता हूं तो गेटवे का पता होना जरूरी है। तो यहां देता हूं आईपी डिफॉल्ट गेटवे, और आईपी है उसका 192.168.0.65 विद सबनेट मास्क ऑफ, नहीं सबनेट मास्क की जरूरत नहीं है, इंटर कर देता हूं तो हो गया। तो यहाँ पे भी देखें ये अप हो गया है। प्लस में अब ये कर, ओ अच्छा, चलिए स्विच का चेक कर लेता तो बेहतर था, लेकिन अब मैं निकला तो नहीं हूं। यहाँ पे मैं देना है .75, तो इसको भी 75 दे देते हैं जी। स्टैटिक आईपी है तो 192.168.0.75 with this is 192 with this as 192.168.0.65, और DNS नहीं है तो इसलिए हम उससे निकल गए। अब सिर्फ ये कि राउटर को चेक करना है, इस राउटर को, कि अगर मैं यहाँ पे हूं, यहां से मैं एंड करके प्रिविलेज मोड में चला गया और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मुझे नजर आया कि इसके सीरियल पे ऑलरेडी आईपी दिया गया हुआ है, तो मुझे देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब अगर मिसाल के तौर पे, अब इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गई,
आखिरी टेस्टिंग है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब उसके लिए पिंग होता है, तो बिस्मिल्लाह कर देते हैं। ये हर एक जगह से हम चेक करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम शॉर्ट टाइम की वजह से हम एक ही तरफ से चेक कर ले। ओके जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज इन प्रोग्रेस एज सीन द रिकॉर्डिंग। तो याद रखिए कि इस क्लास के 3 है, ठीक है देखिए। सो मैं दोबारा पीसीए पे आया और सबसे पहले तो मैं अपने आप को पिंग करता हूं कि मैं भी हूं कि नहीं हूं। तो 192.168.0.10 और उसामा ने देखा कि जवाब आ रहा है, इसका मतलब कम से कम मैं खुद ठीक हूं। दिल चाहे तो एक और भी आपने कल एड्रेस पढ़ा है जो कि रिजर्व्ड आईपी होता है, जो हर कंप्यूटर का होता है, जिसको क्या कहते हैं, लूप बैक एड्रेस 127.0.0.10 फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी इंटर कर दो, पिंग नहीं लगाया साथ तो पिंग, तो ये यहां से भी जवाब आ रहा है, फाइन, ये बात भी दुरुस्त है। उसके बाद हम अपने स्विच को चेक करते हैं, इसको हमने पिंग दिया और पिंग के बाद एड्रेस है स्विच का 192.168.0.2। पहले जी बिल्कुल, और पहले वाला क्यों नहीं हुआ, आपको पता है आर्प हुआ है, तो ये भी ठीक है। गेटवे को देख लेता हूं जी, तो गेटवे .1 है, ये भी ठीक है। अब दूसरे नेटवर्क में इसकी दूसरी इंटरफेस पे चला जाता हूं जो कि 0.65 है, ये भी ठीक है। लैन बी की तरफ अगर चला जाऊं तो एड्रेस है .66, मे भी जाए मे भी ना जाए, अभी पता चल जाएगा। पहला टाइम आउट किया तो दूसरा जाएगा। ओके, एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं, नहीं जाए तो फिर चला गया, तो ये भी ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर इसका जो एंड होस्ट है जो कि 75 है वो भी चलेगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपने प्रॉपरली सबनेट्स क्रिएट कर लिए, इंप्लीमेंट कर लिए, टेस्ट कर लिए, क्योंकि टेस्टिंग में कोई खराबी नहीं है तो ट्रबल शूटिंग का जरूरत नहीं पड़ी जी। पिंग, अब अगर मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस दूंगा तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका होगा, ओके। और फिर इसको अगर देखना है तो फिर इस हालत में देखने की बजाय, इस तरह देखने की बजाय बेहतर ये होगा कि मैं इसको, क्योंकि नजर तो नहीं आएगा, अगर मैं सिमुलेशन मोड में चला जाऊं और मैं पिंग करना चाहता हूं तो शो ऑल, और शो ऑल के बाद मैं एडिट फिल्टर करूं और आईसीएमपी को सिर्फ उठाऊं, आईसीएमपी जहां भी नजर आए उसको पकड़ नहीं। IPv4 में था, तो ये हमने आईसीएमपी क्लिक कर लिया और इसको बंद कर दिया, तो देखिए यहाँ पे आईसीएमपी आ गया। अब आप कहते हैं कि यहां से मैं, क्योंकि ये एड्रेस हम किसी को भी नहीं देते, तो आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं हूं पीसीए पे और मैं पिंग करता हूं एड्रेस को जो कि 192.168.0.63 कि 63, तो ये यहां से अब हम देखते हैं 1 बाय 1, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा भी नहीं ना, क्योंकि कोई डिवाइसेस भी नहीं है, देखिए। तो बेहतर है कि कुछ फिर मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास ये नेटवर्क है, आप इसमें डालें तो यू विल फाइंड। देखिए ये एक ही है, तो लैन ए पे आया, लैन ए ने पहला, क्योंकि ब्रॉडकास्ट था तो इसने खुद ही जवाब एक दे दिया, और फिर दूसरा इसके पास गया, तो यस इट इज गोइंग फॉर ऑल। मेक सेंस जी? एनी अदर क्वेश्चन?
तो इज इट इंटरेस्टिंग? घर पे जाके करेंगे। तो आपको मैंने नेटवर्क भी और डॉक्यूमेंट भी, तो कंप्लीट उस डॉक्यूमेंट को भी करें और फिर उसको बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और देखेंगे। इसी तरह चलता है, रिकॉर्डिंग भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो आई होप के इट विल बी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न। अगले टॉपिक में हम इस चीज को लर्न करेंगे कि यहाँ पे अब आपके 50 यूजर थे, इसका मतलब 12 आपने जाया किए, यहाँ पे आपने 22 जाया किए। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर डिसाइड करना है, जिसको कहते हैं VLSM। VLSM क्या जी? ये आप कहना चाहते हैं ये कैसे शो किया? ओके, वेरी सिंपल। ऑप्शन में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ और ये ऑप्शन को एनेबल कर दो। नॉर्मली देखो मैं अगर डिसेबल कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो आप देख सकेंगे कि ये नजर नहीं आती कि कौन सी इंटरफेस है। ठीक है जी? इज देयर एनी क्वेश्चन? Okay, then we close it here and end it here.